ओम शांति। आज 26 तारीख के बाबा की महावाक्य है, सार है मीठे बच्चे, तुम जिनकी आज तक महिमा गाते थे वही अब तुम्हारे सामने हाजिर है। तुम जिनकी आज तक महिमा गाते थे वही अब तुम्हारे सामने हाजिर है। इसलिए सदैव खुशी में नाचते रहो, किसी बात का गम ना हो। प्रश्न है, पुरुषार्थी बच्चे अपने दिल के अंदर कौन सी जांच अवश्य करें? उत्तर है, अभी तक मुझ आत्मा में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है। काम का कांटा सबसे तीखा है, क्रोध का कांटा भी बहुत खराब है। देवताएं क्रोधी नहीं होते, इसलिए मीठे बच्चे कोई कांटा हो तो निकाल दो। अपने आप को गाटे में मत डालो। गीत है तो मात पिता हम बालक तेरे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी, वो गाते रहते हैं। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में उस बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम जानते हो बाबा हमारे सामने भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। जिनके द्वारा बना रहे हैं जरूर वो भी सुख धाम का मालिक बनेंगे। बच्चों को तो बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा की महिमा अपरम अपार है, उनसे हम वर्षा ले रहे हैं। अभी तुम बच्चों पर बल्कि सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा है। अभी ये तुम ब्राह्मण ही जानते हो, भारत खास और आम दुनिया पर बृहस्पति की दशा बैठी है, क्योंकि अब 16 कला संपूर्ण बनते हो। इस समय कोई कला नहीं है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ खुशी है और यहाँ से बाहर गए तो खुशी हो। जिनकी महिमा गाते हैं वो अब तुम्हारे सामने हाजिर है। बाबा समझाते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी राजा ही देकर गया था। अभी तुम देखेंगे आहिस्ते आहिस्ते सब पुकारते रहेंगे। तुम्हारे भी स्लोगन निकलते रहेंगे। जैसे कोई कहते हैं एक धर्म हो, एक राजाई हो, एक बादशाह हो। वे भी आत्माएं कहती है ना। आत्मा जानती है बरोबर भारत में एक राजधानी देवी देवताओं की थी। ये खुशबू फैलती जाएगी, तुम खुशबू डालते जाते। ड्रामा प्लान अनुसार लड़ाई के भी आसार सामने हैं। ये कोई नई बात नहीं है। भारत को 16 कला संपूर्ण जरूर बनना है। तुम जानते हो हम इस योग बल से 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रह। बाबा भी कहते विकारों का अब गुणों का दान दो। ये रावण राज्य भी बाबा आकर इससे छुड़ाते हैं। इसमें काम विकार बड़ा भारी अवगुण है। तुम देह अभिमान में आए हुए हो। अभी आत्म अभिमानी बनना है, शरीर का बांध छोड़ना पड़े। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो, दुनिया नहीं जानती। भारत जो 16 कला संपूर्ण था, संपूर्ण देवताओं का राज्य था, ये लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। भारत स्वर्ग था। अब 5 विकारों को ग्रहण लगा हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं दे दान
तो छूटे ग्रह। ये काम विकार गिराने वाला है, इसलिए बाबा कहते ये दान में दे दो तो 16 कलश संपूर्ण बन जाएंगे। नहीं देंगे तो नहीं बनेंगे। आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है, ये भी तुम्हारी बुद्धि में। तुम्हारी आत्मा में कितना पाठ, तुम विश्व का राज्य भाग्य लेती। ये बेहद का ड्रामा है, अथा एक्टर्स है। इसमें फर्स्ट क्लास एक्टर्स है ये लक्ष्मी नारायण। उन्हों का नंबर 1 पाठ है। विष्णु सो ब्रह्मा सरस्वती, फिर ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु बनते। ये 84 जन्मों का चक्कर कैसे लगाते हैं, बाबा कहते हैं वो सारा तुम्हारे बुद्धि में। बाबा ने सारा ज्ञान हमारी बुद्धि में डाल दिया। व्यापारी लोग चोपड़ा रखते हैं तो उस पर स्वस्तिका निकालते हैं, गणेश की पूजा करते हैं। ये है बेहद का चोपड़ा। स्वास्तिका में 4 बाग होते हैं, जैसे पूरी में चावल का हांडा रखते। वो पक जाता है तो 4 भाग हो जाते हैं। वहाँ चावल का भी भोग लगता है। अभी तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे? मोस्ट विलव्ड बाबा आकर तुम्हारे सर्वेंट बने, तुम्हारी सेवा करते हैं। मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा निर्लेख है। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। उसको निर्लेप कैसे कहेंगे? उसको निर्लेप कहना कितना दिन और रात का फर्क है। बाबा कहते हैं हर कर्म तुम आत्मा शरीर के द्वारा करती हो और दुनिया क्या कहती है, आत्मा तो निर्लेप है। तो बाबा कहते हैं ये और वो कितना दिन रात का फर्क हो जाता है। जब ये कोई अच्छी रीति मास डेट बैठ समझाएंगे तब पॉइंट्स बुद्धि में बैठेगी। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत निकलती रहती है। ये जैसे कस्तूरी खुशबूदार, शास्त्रों में तो कुछ भी सार नहीं है। बाबा कहते हैं अब तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें आ गई, शास्त्रों की बातें बुद्धि से निकाल दो। ज्ञान सागर एक मैं हूँ। जब पूरा निश्चय बैठता है तो समझते हैं बरोबर ये सब भक्ति मार्ग के लिए। परम पिता परमात्मा ही आकर दुर्गति से सद्गति करते। सीढ़ी पर भी कलिए दिखाना है। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो रावण राज्य शुरू होता है। अभी गीता एपिसोड रिपीट हो रही है। बाबा कहते मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर कच्छमच अवतार कह दिया, 84 अवतार कह दिया। बाबा कहती है अब तुम पर बृहस्पति की दशा बैठी। मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया। अब रावण ने राहु की दिशा बिठा दी। अब फिर बाबा आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अपने को कभी भी घाटे में नहीं डालना है। रावण ने बहुत घाटा डाल दिया, अब अपने को कोई भी घाटे में नहीं डालना है। व्यापारी लोग अपना खाना हमेशा ठीक रखते हैं। घाटा डालने वाले को अनाड़ी कहा जाता है। वो बिजनेस ही कैसा जिसमें घाटा हो रहा है। तो बाबा कहते तुम्हारे बिजनेस में भी इस आध्यात्मिक ज्ञान रूहानी धंधा बाबा कहते कर रहे हो तो इसमें भी घाटा नहीं होना चाहिए। अब तो ये सबसे बड़ा व्यापारी है, कोई विरला व्यापार करता है। ये व्यापार कोई विरला ही करता है। यही अविनाशी व्यापार है और व्यापार तो सब मिट्टी में मिल जाएंगे। अभी तुम्हारा सच्चा व्यापार हो रहा है। बाबा है बेहद का सौदागर रत्नागर और ज्ञान का सागर कहा जाता है। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं। सेंटर्स में कोई मुश्किल आएंगे। भारत तो बहुत लंबा चौड़ा है ना, सब जगह तुमको जाना है। पानी की गंगाएं तो सारे भारत में नहीं है। ये भी तुमको समझाना पड़े
कि पानी की गंगा कोई पतित पावनी नहीं होगी और ना ही पानी के गंगा सब जगह जाएगी। तो बाबा कहते तुम हो असली ज्ञान की गंगाएं, तुम्हें हर आत्मा को ज्ञान अमृत पिलाना है। तुम ज्ञान गंगाओं को जाना पड़ेगा। चारों तरफ प्रदर्शनी मेले करते रहेंगे, दिन प्रतिदिन चित्र भी अच्छे अच्छे बनते रहेंगे। शोभनिक चित्र ऐसे हो जो देखने से ही खुशी आ जाए कि ये तो ठीक समझाते हैं। अब लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही, अभी ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो रही है। ये ब्राह्मण ही देवी देवता बनते। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो तो दिल में, अपने दिल से पूछो कि हमारे में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है, काम का कांटा तो नहीं है, क्रोध का छोटा सा कांटा वो भी बहुत खराब है। देवताएं कभी भी क्रोधी नहीं होते। दिखाते हैं शंकर की आँख खुलने से विनाश हो जाता है। ये भी एक कंकर कलंक जैसे लगाया है। बाबा कहते हैं ये भी एक कलंक है। विनाश तो होना है सूक्ष्म वतन में। शंकर को कोई सांप आदि थोड़े हो सकते हैं। वहाँ धरती कहाँ से आए जो सर्प आदि निकले? आसमान में थोड़ी सर्प आदि घुसेंगे। सूक्ष्म वतन और मूल वतन में बाग बगीचे आदि सर्प आदि कुछ नहीं होते हैं। ये सब यहाँ होते हैं, स्वर्ग भी यहाँ ही होता है। इस समय मनुष्य कांटे मिसल है, इसलिए इनको बाबा कहते कांटों का जंगल कहा जाता है। सत्युग है फूलों का बगीचा। तुम जानते हो बाबा कैसे बगीचा बनाते हैं? मोस्ट ब्यूटीफुल बनाते हैं, सबको हसीन बनाते, खुद तो एवर हसीन है। सब सजनियों को अर्थात बच्चों को हसीन बनाते। रावण ने बिल्कुल काला बना दिया। अब तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी। आधा समय दुख आधा समय सुख हो, इसमें फायदा ही क्या? बाबा कहते हैं नहीं, 3 हिस्सा सुख बाकी दुख। ये ड्रामा बना हुआ है। बहुत लोग पूछते हैं कि ड्रामा ऐसा क्यों बनाया? अरे ये तो अनादि ड्रामा है, बनाया नहीं है। बाबा कहते ये तो अनादि ड्रामा है, बनी बनाई बन रही है। अविनाशी ड्रामा क्यों बना, ये प्रश्न नहीं उठ सकता है। ये अनादि भी है, अविनाशी भी है। किसी को मोक्ष नहीं मिल सकता है। ये तो अनादि सृष्टि चलती रहती है, सृष्टि चलती ही रहेगी, प्रलय होती नहीं है। बाबा नई दुनिया बनाते हैं, परंतु इसमें गुंजाइश कितनी है? जब मनुष्य पतित दुखी होते हैं तब ही बुलाते हैं। बाबा आकर सबकी काया कल्प वृक्ष समान बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाती है तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। तो बाबा तुम्हारी काया कल्पतुर बनाते हैं। आधा कल्प सब बाबा कहते हैं कैसे होंगे? एकदम निरोगी काया, और कभी अकाले मृत्यु भी नहीं होती। तुम काल पर जीत पाते हो। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना ऊंच पद पाए उतना अच्छा, इतना पुरुषार्थ करना है जो अच्छा ऊंच पद पाए। पुरुषार्थ तो हर एक जास्ती कमाई के लिए करते हैं ना। लकड़ी वाले भी कहेंगे हम जास्ती लकड़ी ले जाएं तो जास्ती कमाई होगी। कोई तो फिर ठगी से भी कमाई करते हैं, कोई अपनी मेहनत से कमाई करते हैं, जास्ती पुरुषार्थ करते हैं, कोई फिर ठगी से भी कमाई कर लेते हैं। वहाँ ऐसे कोई दुख की बात ही नहीं है। अब तुम बाबा से कितना वर्षा लेते हो, अपनी जांच करनी है। हम स्वर्ग में जाने लायक हैं? नारद का मिसाल दिखाते हैं। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी
ये तीर्थ यात्रा आदि सब छोड़ो, गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। बाबा कहते हैं अब धक्के खाना छोड़ दो, अब मैं आया हूँ जो प्राप्ति करा रहा हूँ उसको अच्छी रीत प्राप्त करो। अब बाबा तुमको कितनी अच्छी रीत यात्रा सिखाते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ बाबा कहते माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। बहुत अच्छी युक्ति तुमको सुनाता हूँ, बच्चे सुनते हो? बाबा कहते हैं मैं बहुत अच्छी युक्ति सुना रहा हूँ, बच्चे सुनते हो? ये मेरा लॉन लिया हुआ रथ है, मैं इसके द्वारा सुना रहा हूँ, बच्चे सुन रहे हो? हाँ, कुंभकर्ण के नींद में सोए तो नहीं हो? इस बाप को कितनी खुशी होती है, ब्रह्मा बाबा को भी कितनी खुशी होती है। हमने बाबा को अपना शरीर लॉन में दिया है, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, नाम ही है भागीरथ। तुम जानते हो बम शादी सब तैयार हो रहे हैं, आग लगनी, रावण का बुत भी बनाते हैं मारने के लिए। यहाँ मारने आदि की कोई बात नहीं है, कहाँ मारने आदि की बात, कहाँ ये रावणपुरी खत्म हो रही है। तुम बच्चे रामपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो पूरा पुरुषार्थ करना है, कांटा नहीं बनना है। तुम ब्राह्मण ब्रह्मनिया हो, सबका आधार है मुरली, कुछ भी हो जाए मुरली मिस नहीं करना है, सबका आधार है मुरली। मुरली तुमको नहीं मिलेगी तो तुम क्या करेंगे? अभी तो ऑनलाइन द्वारा भी मुरली मिल रही है, ये भी नहीं मिलेगी तो फिर तुम क्या करेंगे? क्या इतनी मुरली की वैल्यू है, इतना महत्व है? ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ब्राह्मणी को ही मुरली सुनानी है, कोई भी मुरली पढ़कर सुना सकते हैं। बोलना चाहिए आज तुम मुरली सुनाओ। अब तो समझाने के लिए चित्र भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। ये मुख्य चित्र है जो अपने दुकानों पर रखेंगे तो बहुतों का कल्याण हो सकता है। उस सौदे के साथ साथ ये सौदा भी करो। जिनकी दुकानें हैं, बाबा कहते हैं बाबा के चित्र जो मुख्य हैं वो लगाओ तो बहुत सेवा हो सकती है। ये बाबा के अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान है। बाबा कोई मना नहीं करते हैं कि मकान आदि नहीं बनाओ, बल बनाओ, पैसे तो मिट्टी में मिल जाएगा, इससे तो क्यों ना हम मकान बना के आराम से रहे। पैसे काम में लगाना चाहिए, मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो, दान पुण्य भी करो। कश्मीर का राजा मरा तो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी वो सब आर्य समाजियों को दान में दे दिया। कहीं बहुत चैरिटी करते हैं, अपने धर्म के लिए करते हैं। यहाँ तो वो कोई बात नहीं है, सब बच्चे हैं, दान आदि की बात नहीं है, वो है हद का दान। यहाँ फिर बेहद का दान और उसकी प्राप्ति है बेहद की बादशाही। मैं तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ। ड्रामानुसार भारतवासी ही राज्य भाग्य लेते हैं। भक्ति मार्ग में व्यापारी लोग कुछ न कुछ धर्माओं जरूर निकालते हैं, उसका भी दूसरे जन्म में अलग काल के लिए मिलता है। अब तो मैं डायरेक्ट आया हूँ तो इसको कार्य में लगाओ, अपना जो कुछ है कार्य में लगाओ। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, शिव बाबा को अपने लिए मकान बनाना है क्या? ये सब ब्राह्मणों का है, गरीब साहूकार सब इकट्ठे रहते हैं, तो ये सब बच्चों का ही है। देखा जाता है घर में ये कैसे आराम से रहते हैं, तो वो प्रबंध देना पड़े, इसलिए सबकी खातिरी भी करनी पड़ती है। कोई चीज़ ना भी मिले तो कोई चीज़ ना हो तो भी मिल सकती है। बाप को तो बच्चों पर बहुत लव है, सारे फैसिलिटीज़ मधुबन में जाओ सब कुछ मिलता है, क्योंकि बाबा को बहुत प्यार है। इतना लव और कोई कर नहीं सकता है जितना बाबा करता है। बच्चों को समझाते हैं, कितना समझाते हैं बच्चे, पुरुषार्थ करो, औरों के लिए भी युक्ति रचो।
इसमें चाहिए सिर्फ 3 पैर पृथ्वी, जिसमें बच्चियां जाकर समझाती रहे। कोई बड़े आदमी का हाल हो, बोलो हम ज़रूरी चित्र रख देते हैं। कल परसों भी बाबा ने कहा हाल लो तुम, कब तक लोगों का अपना भी बनाओ, हॉल लो, वहाँ सेवा करो, 1-2 घंटा सुबह शाम क्लास करके चले जाएंगे। खर्चा सब हमारा, नाम तुम्हारा होगा। बहुत आकर के कौड़ी से हीरे जैसे बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अविनाशी बाबा से सच्चा अविनाशी व्यापार करना है। उस सौदे के साथ इस सौदे में भी समय देना है। जैसे दूसरे सौदे करते हैं, उसके साथ साथ इसके लिए भी समय देना है। ज्ञान गंगा बन सबको पावन बनाना है। सेकेंड पॉइंट, ब्राह्मण जीवन का आधार है मुरली। ब्राह्मण जीवन का आधार है मुरली, जो प्यार से सुननी भी है और दूसरों को भी सुनानी है। अंदर कोई भी कांटा हो तो उसे निकाल देना है। अवगुणों का दान करना है। अवगुणों का दान करना है। आज सद्गुरु का वरदान, सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भव। जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वो सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देते हैं। जबरदस्ती नहीं सहन कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटी है सहन करने की। सहन करते हुए भी कैसे दिखाई देंगे? संतुष्ट। जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वो औरों को भी संतुष्ट बना सकते हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो सहनशील होते हैं वो शक्ति से
सतयुग में तुमको आना है, शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने संकर्मों के फल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है। वरदान सुन रहे थे। बाबा कहते जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वो सूरज से सदैव संतुष्ट दिखाई देता है। जो स्वयं संतुष्ट है वो औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो सहनशील होते हैं वो अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार व कठिन कार्य को भी शीतल और सहज बना देते हैं। उनका चेहरा ही गुणमूर्त दिखाई देता है। वही ड्रामा की डाल पर ठहर सकते हैं। स्लोगन, जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हैं। कईयों को हम वाणी से नहीं सुधार सकते हैं तो उनको शुभ वाइब्रेशन से, मनसा सेवा से बदल सकते हो। जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशन के द्वारा बदल सकते। अच्छा, ओम शांति। चलो अभी बाबा को तो याद किया।